क्या पैसा सच में खुशी देता है, या हम पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं और जीना भूल जाते हैं? अगर एक दिन आपको काम करने की मजबूरी ना रहे, तो क्या आप वही जिंदगी जीना चाहेंगे जो आज जी रहे हैं? योर मनी और योर लाइफ सिर्फ एक पैसे वाली किताब नहीं है। यह जिंदगी को नए नजरिए से देखने का रास्ता है। यह किताब आपको सिखाएगी कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि आपकी लाइफ एनर्जी है। आपका समय, आपकी मेहनत, आपकी जिंदगी। जब आप हर खर्च को अपनी जिंदगी के घंटों में देखना शुरू करेंगे, तब आपकी सोच बदलने लगेगी। शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि अमीर होना और आजाद होना दोनों अलग बातें हैं। इस हिंदी ऑडियो बुक में हम चैप्टर वाइज आसान शब्दों में समझेंगे कैसे छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम और अंदर से सुकून चाहते हैं, तो यह सफर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। देश विदेश, गांव शहर, जहां से भी आप इस हिंदी ऑडियो बुक फैमिली से जुड़े हैं, हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द मनी ट्रैप, द ओल्ड रोड मैप फॉर मनी। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में रुककर यह सोचा है कि अब तक आपने जितना पैसा कमाया है, आखिर वो गया कहां? सालों की मेहनत, सुबह से रात तक की भाग दौड़, स्ट्रेस, प्रेशर, ओवरटाइम और काउंटलेस सैक्रिफाइसेस के बाद भी क्या आज आप सच में फाइनेंशियली फ्री महसूस करते हैं, या फिर अभी भी जिंदगी किसी एंडलेस रेस जैसी लगती है? इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत गहरे सच से होती है। हम बचपन से ही एक पुराना रोड मैप फॉलो करते आए हैं। हमें सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा पैसा कमाओ, बड़ा घर खरीदो, महंगी चीजें लो और फिर एक दिन सक्सेसफुल बन जाओ। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस रास्ते पर पूरी जिंदगी चलते रहते हैं और फिर भी अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते। लेखिका विकी रॉबिन कहती हैं कि सोसाइटी ने हमें मनी ट्रैप में फंसा दिया है। एक ऐसा ट्रैप जहां इंसान सोचता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन रियलिटी में अक्सर ज्यादा पैसा ज्यादा स्ट्रेस लेकर आता है। जितनी इनकम बढ़ती है, उतनी ही जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। फिर इंसान कमाने में इतना बिजी हो जाता है कि जिंदगी जीना ही भूल जाता है। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको अपने पास्ट का सामना करना पड़ता है। लेखिका पूछती हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में आपने अब तक कितना पैसा कमाया। पहली सैलरी से लेकर आज तक हर महीने की इनकम जोड़कर अगर टोटल निकाला जाए, तो शायद अमाउंट देखकर आप खुद हैरान हो जाएं। लेकिन फिर अगला सवाल और भी पावरफुल है। उस पैसे का आज आपके पास क्या बचा है? क्या आपके पास पीस है, फ्रीडम है, टाइम है, या सिर्फ बिल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यही वो मोमेंट है जहां इंसान पहली बार समझना शुरू करता है कि समस्या सिर्फ कम इनकम नहीं है। समस्या पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच में है। हमने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन उसे कॉन्शियसली यूज करना कभी नहीं सीखा। बहुत लोग जिंदगी भर ऐसे काम करते हैं जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बिल्स भरने होते हैं, ईएमआईज देनी होती है, सोसाइटी को इंप्रेस करना होता है। धीरे धीरे जॉब सिर्फ काम नहीं रहती, वो सर्वाइवल बन जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि इंसान इसे नॉर्मल मान लेता है। यह चैप्टर आपको गिल्ट फील नहीं कराता, बल्कि आपकी आंखें खोलता है। यह कहता है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑनेस्टली अपने पास्ट को देखना होगा। आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया और किस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कितना समय दे दिया। लेखिका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट समझाती हैं। मनी इज समथिंग यू ट्रेड योर लाइफ एनर्जी फॉर। मतलब जब आप पैसा कमाते हैं, तो असल में आप अपनी जिंदगी का समय बेच रहे होते हैं। आपके आवर्स, आपकी एनर्जी, आपकी मेंटल पीस, सब कुछ पैसे के बदले जा रहा होता है। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब हर खर्च का मतलब बदलने लगता है। सोचिए, अगर किसी चीज को खरीदने के लिए आपको अपनी जिंदगी के 10 घंटे देने पड़े, तो क्या वो चीज सच में उतनी वैल्यूएबल है? शायद नहीं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी इस एंगल से सोचते ही नहीं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हम अक्सर दूसरों को देखकर अपनी जरूरतें बनाते हैं। अगर किसी दोस्त ने नई कार ली, तो हमें भी चाहिए। अगर किसी ने बड़ा घर लिया, तो हमें भी वैसा चाहिए। सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और भी डेंजरस बना दिया है। अब लोग खुशी से ज्यादा दिखावे के पीछे भागने लगे हैं। लेकिन कंपैरिजन का यह खेल कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखाई देगा। धीरे धीरे इंसान उस ट्रैप में फंस जाता है जहां इनकम बढ़ती है लेकिन हैप्पीनेस नहीं, काम बढ़ता है लेकिन पीस नहीं, पोजेशंस बढ़ते हैं
लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती। फ्रीडम आती है अवेयरनेस से। जब आप समझने लगते हैं कि आपकी जिंदगी की असली कीमत क्या है, जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किस चीज के लिए अपनी लाइफ एनर्जी खर्च करनी है और किस चीज के लिए नहीं। लेखिका चाहती हैं कि आप अपने पैसों को सिर्फ नंबर्स की तरह ना देखें, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी के हिस्से की तरह महसूस करें, क्योंकि हर रुपया आपकी जिंदगी के किसी न किसी घंटे से जुड़ा हुआ है। और शायद यही रियलाइजेशन इस पूरी जर्नी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। जब इंसान पहली बार ऑनेस्टली खुद से पूछता है, क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं, या सिर्फ उस रास्ते पर चल रहा हूं जो दुनिया ने मेरे लिए तय कर दिया है। यही सवाल इस चैप्टर को इतना पावरफुल बनाता है, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत आंसर से नहीं बल्कि सही सवालों से होती है। चैप्टर 2। इस चैप्टर में किताब एक बहुत गहरी सच्चाई सामने लाती है। हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पैसा हमें सुरक्षा देगा, खुशी देगा, रिस्पेक्ट देगा और एक परफेक्ट लाइफ देगा। लेकिन क्या सच में पैसा इतना पावरफुल है, या हमने सिर्फ अपने दिमाग में उसकी एक इल्यूजन बना ली है? लेखिका कहती हैं कि पहले समय अलग था। लोग कम चीजों में भी खुश रहते थे, कम जरूरतें थीं, कम दिखावा था और जिंदगी थोड़ी सिंपल थी। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी बदलती गई। एडवर्टाइजमेंट्स, ब्रांड्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और सोशल प्रेशर ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा हैप्पीनेस। आज इंसान जरूरत से ज्यादा खरीदता है, जरूरत से ज्यादा कमाता है और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेता है, फिर भी अंदर से एम्प्टी फील करता है, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं, प्रॉब्लम एंडलेस डिजायर की है। इस चैप्टर में विकी रॉबिन एक बहुत पावरफुल बात समझाती हैं। पैसा सिर्फ पेपर नहीं है, पैसा आपकी लाइफ एनर्जी है। मतलब जब आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ टाइम नहीं देते, आप अपनी फिजिकल एनर्जी देते हैं, मेंटल पीस देते हैं, फैमिली टाइम सैक्रिफाइस करते हैं, कई बार अपनी हेल्थ तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि उस सैलरी की असली कीमत क्या है। लेखिका कहती हैं कि अगर आपको सच में समझना है कि आप कितना कमा रहे हैं, तो सिर्फ मंथली इनकम मत देखिए, उस इनकम के पीछे छुपी हुई पूरी कॉस्ट देखिए, जैसे ऑफिस जाने का खर्च, ट्रैवल टाइम, स्ट्रेस, थकान, काम के प्रेशर से खराब होती हेल्थ और वो समय जो आप अपने फैमिली या ड्रीम्स को नहीं दे पाए। जब ये सब कैलकुलेट किया जाता है, तब इंसान समझता है कि उसकी असली अर्निंग शायद उतनी ज्यादा नहीं है जितनी वो सोचता था। यही इस चैप्टर का सबसे आई ओपनिंग हिस्सा है। हम अक्सर हाई सैलरी देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अगर उस सैलरी के बदले इंसान अपनी खुशी खो दे, अपनी हेल्थ खो दे, अपना पीस खो दे, तो क्या वो सच में प्रॉफिट में है? इस चैप्टर में एक और पावरफुल एक्सरसाइज दी गई है। लेखिका कहती हैं कि आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि आपकी 1 घंटे की जिंदगी की कीमत क्या है। मतलब 1 घंटे काम करके आप सच में कितना अर्न कर रहे हैं। और फिर जब भी आप कोई चीज खरीदें तो खुद से पूछें, क्या यह चीज मेरी जिंदगी के इतने घंटों के बराबर है? सोचिए, अगर एक एक्सपेंसिव फोन खरीदने के लिए आपको अपनी जिंदगी के 30 दिन देने पड़े, तो क्या वो सच में वर्थ इट है? शायद उस मोमेंट में आपका जवाब बदल जाए। ये चैप्टर हमें कॉन्शियस स्पेंडिंग सिखाता है। मतलब पैसा खर्च करने से पहले रुककर सोचना, क्या ये चीज मुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगी या सिर्फ कुछ मिनटों का एक्साइटमेंट? आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर पर चलती है। लोग सैड होते हैं तो शॉपिंग करते हैं, स्ट्रेस होता है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, लोनली फील करते हैं तो अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही खुशी खत्म हो जाती है, फिर इंसान दोबारा कुछ नया ढूंढने लगता है और यही साइकिल लगातार चलती रहती है। लेखिका कहती हैं कि असली हैप्पीनेस चीजों से नहीं आती, बल्कि क्लैरिटी से आती है। जब इंसान समझने लगता है कि उसे सच में क्या चाहिए और क्या नहीं। इस चैप्टर में ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। लेखिका कहती हैं कि आपको अपने जीवन में आने और जाने वाले हर पैसे को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान अवेयर नहीं होगा तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं बचता, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है। छोटे छोटे खर्च धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं और इंसान पूरी जिंदगी पेचेक टू पेचेक जीता रहता है। लेकिन जिस दिन आप कॉन्शियसली अपने खर्चों को देखना शुरू करते हैं, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। यह चैप्टर आपको डराता नहीं, यह आपको जगाता है।
ये कहता है कि पैसा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप बिना अवेयरनेस के जीते हैं तो पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है कि जिंदगी का गोल सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाना होना चाहिए जहां पैसा आपकी फ्रीडम बढ़ाए, आपकी खुशी बढ़ाए और आपको वो जिंदगी जीने दे जो सच में आपके दिल के करीब है। इस चैप्टर के अंत तक इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, ये माइंडसेट का नाम है, अवेयरनेस का नाम है और उस करेज का नाम है जहां इंसान सोसाइटी की ब्लाइंड रेस से बाहर निकलकर अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीना शुरू करता है। चैप्टर 3, वेयर इज इट ऑल गोइंग। इस चैप्टर में किताब हमें जिंदगी के एक ऐसे सच के सामने खड़ा करती है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, कुछ दिनों तक अच्छा महसूस होता है, फिर धीरे धीरे बिल्स, शॉपिंग, ईएमआई, फूड, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ट्रैवल और छोटे छोटे खर्च पूरे पैसे को खत्म कर देते हैं। और महीने के अंत में इंसान फिर वही सोचता है, इतनी मेहनत के बाद भी पैसा बचता क्यों नहीं? लेखिका विकी रॉबिन कहती हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह कम इनकम नहीं है, बल्कि अनकॉन्शियस स्पेंडिंग है। मतलब बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना। बहुत बार हम ऐसे खर्च करते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती, लेकिन चूंकि आदत बन चुकी होती है इसलिए हमें एहसास तक नहीं होता। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है अवेयरनेस। जब तक इंसान ऑनेस्टली ये नहीं देखेगा कि उसका पैसा कहां जा रहा है, तब तक उसकी फाइनेंशियल लाइफ कभी नहीं बदलेगी। लेखिका कहती हैं कि आपको अपने हर खर्च को लिखना शुरू करना चाहिए। हर छोटा खर्च, हर बड़ा खर्च, चाहे वो सिर्फ एक चाय हो या कोई एक्सपेंसिव परचेज, क्योंकि छोटे छोटे खर्च ही धीरे धीरे जिंदगी का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। शुरुआत में ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब इंसान सच में अपने खर्च लिखना शुरू करता है तब उसे अपने बारे में बहुत कुछ समझ आने लगता है। उसे पता चलता है कि वो इमोशनल होकर कितना पैसा खर्च करता है, कितनी चीजें सिर्फ बोर्डम में खरीदता है, कितनी चीजें सिर्फ दूसरों को देखकर खरीदता है और कितनी चीजें ऐसी हैं जो खुशी देने के बजाय सिर्फ थोड़ी देर का एक्साइटमेंट देती हैं। आज की दुनिया में स्पेंडिंग बहुत आसान हो चुकी है, बस एक क्लिक और चीज घर पहुंच जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग ने इंसान को इंस्टेंट प्लेजर की आदत डाल दी है। अब लोग सोचकर नहीं खरीदते, फीलिंग में खरीदते हैं और यही धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इस चैप्टर में मंथली टैबुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, मतलब हर महीने अपने पूरे इनकम और एक्सपेंसेस को साफ साफ देखना। पहली बार ये करने पर कई लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनका बहुत सारा पैसा उन चीजों पर जा रहा है जो उनकी जिंदगी में कोई रियल वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही। लेखिका कहती हैं कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो अपने बैंक स्टेटमेंट को देखिए, क्योंकि इंसान जहां पैसा खर्च करता है वहीं उसकी असली प्रायोरिटीज दिखाई देती हैं। अगर कोई कहता है कि फैमिली उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पास फैमिली के लिए समय नहीं, तो कहीं ना कहीं जिंदगी इम्बैलेंस हो चुकी है। अगर कोई हेल्थ की बात करता है, लेकिन सारा पैसा अनहेल्दी हैबिट्स पर खर्च हो रहा है, तो अवेयरनेस की जरूरत है। ये चैप्टर हमें जजमेंट नहीं देता, ये सिर्फ मिरर दिखाता है। एक ऐसा मिरर जिसमें इंसान पहली बार अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को क्लियरली देख पाता है। बहुत लोग पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि पहले उन्हें अपने हैबिट्स को समझना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा अर्निंग से नहीं आती, वो डिसिप्लिन्ड अवेयरनेस से आती है। इस चैप्टर का एक इमोशनल पॉइंट ये भी है कि कई लोग शॉपिंग को हैप्पीनेस समझ लेते हैं। जब मूड खराब होता है तो कुछ खरीद लेते हैं, जब स्ट्रेस होता है तो बाहर खाना खा लेते हैं, जब लोनलीनेस फील होती है तो ऑनलाइन स्पेंडिंग शुरू हो जाती है। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही एम्प्टीनेस वापस आ जाती है। लेखिका समझाती हैं कि टेम्परेरी प्लेजर और रियल फुलफिलमेंट दोनों अलग चीजें हैं। टेम्परेरी प्लेजर जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन फुलफिलमेंट अंदर से पीस देता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये उसकी लाइफ एनर्जी है, और अगर वो बिना अवेयरनेस के खर्च हो रही है तो कहीं ना कहीं जिंदगी भी बिना अवेयरनेस के निकल रही है। इस चैप्टर में ट्रैकिंग को पनिशमेंट नहीं
बल्कि फ्रीडम का रास्ता बताया गया है। क्योंकि जिस चीज को आप क्लियरली देख लेते हैं, उसे बदलना पॉसिबल हो जाता है। जब इंसान हर महीने अपने खर्चों को ऑनेस्टली देखने लगता है, तब उसके अंदर क्लैरिटी आने लगती है। वो समझने लगता है कि कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी सिर्फ आदत हैं और कौन सी चीजें उसकी जिंदगी से पीस छीन रही हैं। धीरे धीरे स्पेंडिंग कॉन्शियस होने लगती है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम होने लगते हैं और इंसान पहली बार महसूस करता है कि पैसा बचाना सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि अपनी फ्रीडम वापस पाना है। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यही है, आपका पैसा जहां जा रहा है, आपकी जिंदगी भी वहीं जा रही है। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने पैसों को सिर्फ नंबर्स की तरह ना देखे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी की डायरेक्शन की तरह देखना शुरू करे। और शायद यही अवेयरनेस फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत है। चैप्टर 4। इस चैप्टर में किताब एक ऐसा सवाल पूछती है जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर इंसान दिल से सोचने लगे तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। आखिर कितना पैसा काफी होता है? कितनी चीजें होने के बाद इंसान सच में खुश हो जाता है? और क्या कभी वो मोमेंट आता है जब इंसान कह सके कि अब मेरे पास इनफ है? आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और सक्सेस मिल जाए, थोड़ा बड़ा घर, थोड़ी लग्जरी, फिर जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। एक डिजायर पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। नई कार के बाद बड़ा घर, बड़े घर के बाद लग्जरी लाइफस्टाइल, फिर स्टेटस, फिर कंपैरिजन, और इंसान धीरे धीरे ऐसी रेस में फंस जाता है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं होती। लेखिका विकी रॉबिन कहती हैं कि सोसाइटी ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि हैप्पीनेस बाहर की चीजों में छुपी है, लेकिन असली हैप्पीनेस अंदर की क्लैरिटी से आती है। जब इंसान समझता है कि उसे सच में क्या चाहिए और क्या सिर्फ दिखावे के लिए चाहिए। इस चैप्टर में 3 बहुत पावरफुल क्वेश्चंस दिए गए हैं और यही क्वेश्चंस इस पूरी किताब का हार्ट माने जाते हैं। पहला सवाल, क्या मैंने जिस चीज पर अपनी लाइफ एनर्जी खर्च की, उससे मुझे सच में फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन और वैल्यू मिली? मतलब जब आप कोई चीज खरीदते हैं या किसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह खर्च मुझे अंदर से खुशी दे रहा है या सिर्फ कुछ मिनटों का एक्साइटमेंट? बहुत बार हम इंपल्स में चीजें खरीद लेते हैं, सेल देखकर, ट्रेंड देखकर, दूसरों को देखकर, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीजें कॉर्नर में पड़ी रहती हैं और एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि टेम्परेरी प्लेजर और रियल फुलफिलमेंट में बहुत फर्क होता है। टेम्परेरी प्लेजर जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन फुलफिलमेंट इंसान को अंदर से शांत करता है। दूसरा सवाल, क्या ये एक्सपेंडिचर मेरे वैल्यूज और लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करता है? यह सवाल इंसान को बहुत डीपली सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि बहुत लोग कहते कुछ और हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कुछ और दिखाती है। अगर कोई कहता है कि फैमिली उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके सारे घंटे सिर्फ काम में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। अगर कोई हेल्थ की बात करता है, लेकिन सारा पैसा अनहेल्दी लाइफस्टाइल पर खर्च हो रहा है, तो अवेयरनेस की जरूरत है। लेखिका कहती हैं कि आपका पैसा आपकी प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन है। आप जहां पैसा और समय खर्च करते हैं, वही आपकी असली वैल्यूज है। तीसरा सवाल, अगर मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो क्या मैं फिर भी ये खर्च करूंगा? यह सवाल शायद सबसे पावरफुल है, क्योंकि यह इंसान को सोसाइटी के प्रेशर से बाहर निकालता है। बहुत सी चीजें हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दुनिया हमें सक्सेसफुल देखना चाहती है, लेकिन अगर कंपैरिजन और सोशल प्रेशर खत्म हो जाए तो शायद हमारी जरूरतें बहुत छोटी रह जाएं। इस चैप्टर में हैप्पीनेस के बारे में एक बहुत डीप बात कही गई है। लेखिका कहती हैं कि इंसान को खुशी चीजों से ज्यादा मीनिंग से मिलती है जब जिंदगी में पर्पस होता है, जब रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं, जब हेल्थ अच्छी होती है, जब मन शांत होता है, तब इंसान नेचुरली फुलफिल्ड फील करता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को कंजम्पशन मशीन बना दिया है। लोग काम करते हैं ताकि ज्यादा खरीद सकें, और ज्यादा खरीदते हैं ताकि कुछ देर अच्छा महसूस कर सकें। फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इंसान इतना बिजी हो जाता है कि उसे यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि आखिर वो खुश भी है या नहीं। यह चैप्टर हमें स्लो डाउन करना सिखाता है, रुककर खुद से सवाल पूछना सिखाता है, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो सच में मुझे खुशी देती है, या सिर्फ वो जिंदगी जी रहा हूं जो सोसाइटी सक्सेसफुल मानती है।
लेखिका ये भी समझाती हैं कि इनफ का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए पीस इनफ है, किसी के लिए फैमिली टाइम, किसी के लिए फ्रीडम और किसी के लिए सिंपल लाइफ। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपनी इनफ की डेफिनेशन खुद तय नहीं करता और दुनिया उसके लिए डिसाइड करने लगती है। तब डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती और सेटिस्फैक्शन हमेशा दूर महसूस होती है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल हिस्सा यह है कि जिंदगी बहुत छोटी है और अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ ज्यादा पाने की दौड़ में लगा रहे तो शायद वो उन चीजों को खो देता है जो सच में मायने रखती हैं, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पीस और खुद के साथ कनेक्शन। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। असल फ्रीडम वो है जब इंसान इनफ महसूस करना सीख जाए, जब उसे हर वक्त खुद को प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, जब उसकी खुशी कंपैरिजन पर डिपेंड ना करे और जब वो सिंपल चीजों में भी पीस महसूस कर सके। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यही है, जिस दिन इंसान ऑनेस्टली ये समझ लेता है कि उसके लिए इनफ क्या है, उसी दिन उसकी जिंदगी की एंडलेस रेस धीमी होने लगती है और शायद पहली बार वो सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि सच में जीना शुरू करता है। गेटिंग इट आउट इन द ओपन। इस चैप्टर में किताब हमें एक बहुत जरूरी सच समझाती है, जब तक इंसान अपनी फाइनेंशियल रियलिटी का सामना नहीं करेगा तब तक उसकी जिंदगी में असली बदलाव नहीं आएगा। बहुत लोग अपने पैसों की सच्चाई से बचते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, डर अपने खर्च देखने का, डर अपनी गलतियों का डर, इस बात का कि शायद वो उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है जितना वो खुद को समझते हैं। लेकिन लेखिका विकी रॉबिन कहती हैं कि अवेयरनेस कभी दुश्मन नहीं होती। सच्चाई चाहे अनकंफर्टेबल लगे लेकिन वही बदलाव की शुरुआत होती है। इस चैप्टर का मेन फोकस है अपनी लाइफ एनर्जी को विजिबल बनाना, मतलब पहली बार साफ साफ देखना कि आपकी जिंदगी की एनर्जी आखिर कहां जा रही है। अब तक किताब हमें समझा चुकी है कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, वो हमारी जिंदगी का समय है, हमारी मेहनत है, हमारी मेंटल एनर्जी है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को सिर्फ थ्योरी की तरह सुनते हैं। असल बदलाव तब आता है जब इंसान इसे प्रैक्टिकली महसूस करना शुरू करता है। इस चैप्टर में लेखिका कहती हैं कि आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं बल्कि लाइफ एनर्जी की तरह देखना चाहिए। मतलब जब भी आप कोई चीज खरीदें तो खुद से पूछें, इस चीज के लिए मैंने अपनी जिंदगी के कितने घंटे दिए हैं। और जब इंसान ऐसा करना शुरू करता है तब उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स धीरे धीरे बदलने लगती हैं। पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थीं अब उतनी इंपॉर्टेंट महसूस नहीं होती, क्योंकि इंसान पहली बार समझता है कि हर परचेज के पीछे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है। आज की दुनिया में स्पेंडिंग इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोग बिना सोचे पैसे खर्च कर देते हैं। कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, फैशन, एंटरटेनमेंट, हर चीज छोटी लगती है, लेकिन जब ये सब जुड़ते हैं तब इंसान को एहसास होता है कि उसकी कितनी लाइफ एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है। लेखिका कहती हैं कि बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि इग्नोर्ड प्रॉब्लम्स धीरे धीरे और बड़ी हो जाती हैं। डेट बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है और इंसान अंदर से और ज्यादा ट्रैप्ड फील करने लगता है। लेकिन जिस दिन इंसान ऑनेस्टली अपने नंबर्स देखने लगता है उस दिन क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। ये चैप्टर हमें जजमेंट नहीं देता, ये हमें एम्पावर करता है। ये कहता है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से ऑनेस्ट होना होगा। बहुत लोग अपने खर्च देखकर गिल्ट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत मिस्टेक्स की हैं। लेकिन लेखिका समझाती हैं कि गिल्ट सॉल्यूशन नहीं है, अवेयरनेस सॉल्यूशन है। पास्ट को बदलना पॉसिबल नहीं, लेकिन फ्यूचर को बदलना पॉसिबल है, और उसके लिए जरूरी है कि इंसान अपनी रियलिटी से भागना बंद करे। इस चैप्टर में चार्ट और ग्राफ बनाने की भी बात की गई है ताकि इंसान विजुअली देख सके कि उसका पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि कई बार नंबर सिर्फ दिमाग से समझ आते हैं, लेकिन जब वही चीज सामने दिखाई देती है तब उसका इंपैक्ट दिल तक पहुंचता है। धीरे धीरे इंसान पैटर्न्स नोटिस करने लगता है। उसे पता चलता है कि वो कब इमोशनल होकर ज्यादा खर्च करता है, कब स्ट्रेस स्पेंडिंग करता है, कब बोर्डम में अननेसेसरी चीजें खरीदता है, और यही अवेयरनेस हैबिट्स बदलने की शुरुआत बनती है। लेखिका एक बहुत ब्यूटीफुल बात कहती हैं, आपका पैसा आपकी जिंदगी की कहानी बता रहा है। अगर कोई इंसान सिर्फ अर्निंग बढ़ाने में लगा है लेकिन उसकी खुशी कम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं बैलेंस खो चुका है।
अगर किसी के पास एक्सपेंसिव चीजें हैं लेकिन पीस नहीं, तो शायद वो अंदर से गरीब फील कर रहा है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल हिस्सा ये है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं, लेकिन कभी ओपनली खुद से ये बात स्वीकार नहीं करते। वो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से डर में जी रहे होते हैं। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ नॉट हैविंग इनफ, फियर ऑफ फ्यूचर। और यही फियर इंसान को एंडलेसली काम करने पर मजबूर करता है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि फियर से फ्रीडम तभी मिलती है जब इंसान क्लैरिटी डेवलप करता है, जब उसे पता होता है कि उसकी रियलिटी क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उसका पैसा सच में कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज़्यादा इनकम से नहीं आती, वो कॉन्शियस अवेयरनेस से आती है। जब इंसान अपने पैसों को ऑनेस्टली देखने लगता है, तब उसके डिसीजंस बदलने लगते हैं, उसकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं और सबसे ज़रूरी, उसका रिलेशनशिप विद मनी बदलने लगता है। अब पैसा सिर्फ स्पेंड करने की चीज़ नहीं रहता, वो एक टूल बन जाता है। एक ऐसा टूल जो इंसान को स्ट्रेस भी दे सकता है और फ्रीडम भी। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, जिस चीज़ को आप क्लियरली देख लेते हैं, उसे बदलना पॉसिबल हो जाता है। और जिस दिन इंसान अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से भागना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी में असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। चैप्टर 6, द अमेरिकन ड्रीम ऑन अ शू स्ट्रिंग। इस चैप्टर में किताब उस सपने की सच्चाई सामने लाती है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। एक बड़ा घर, महंगी कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड चीजें और ऐसी जिंदगी जिसे देखकर लोग कहें कि ये इंसान सक्सेसफुल है। लेकिन लेखिका विकी रॉबिन पूछती हैं, क्या यही सक्सेस है या फिर ये सिर्फ सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक सपना है जिसके पीछे भागते भागते लोग अपनी शांति खो देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन रियलिटी अक्सर इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जितनी ज्यादा चीजें बढ़ती हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, उतना मेंटेनेंस बढ़ता है, उतना स्ट्रेस बढ़ता है और धीरे धीरे इंसान फ्रीडम के बजाय बर्डन फील करने लगता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि सिंपल लिविंग कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। एक ऐसी चॉइस जो इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम और इनर पीस दोनों दे सकती है। लेखिका समझाती हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने लोगों को कंजम्पशन की आदत डाल दी है। लोग जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पोजेशंस उनकी आइडेंटिटी हैं। अगर बड़ा घर है तो सक्सेस, अगर लग्जरी कार है तो रिस्पेक्ट, अगर ब्रांडेड लाइफस्टाइल है तो हैप्पीनेस। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वो अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। इस चैप्टर में विकी रॉबिन हमें अपने खर्चों को नए नजरिए से देखने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि स्पेंडिंग कम करना पनिशमेंट नहीं है, ये फ्रीडम क्रिएट करना है। जब इंसान अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करता है, तब सिर्फ पैसा नहीं बचता, उसकी लाइफ एनर्जी भी बचती है, क्योंकि उसे उन चीजों को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता जिनकी उसे सच में जरूरत ही नहीं थी। आज की दुनिया में लोगों को लगता है कि मिनिमल लाइफस्टाइल बोरिंग होता है, लेकिन लेखिका कहती हैं कि सिंप्लिसिटी बहुत पावरफुल होती है। सिंपल लाइफ इंसान को क्लैरिटी देती है, पीस देती है और उस एंडलेस कंपैरिजन से बाहर निकालती है जिसमें आज पूरी दुनिया फंसी हुई है। सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और डेंजरस बना दिया है। हर कोई परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखा रहा है, परफेक्ट वेकेशंस, परफेक्ट क्लोथ्स, परफेक्ट होम, और ये देखकर इंसान सबकॉन्शियसली खुद को इनकम्प्लीट महसूस करने लगता है। फिर वो ऐसी चीजें खरीदना शुरू करता है जिनकी उसे जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को सक्सेसफुल फील कर सके। लेकिन ये खुशी टेम्पररी होती है। कुछ समय बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और फिर इंसान को कुछ नया चाहिए होता है। यही एंडलेस साइकिल लोगों को फाइनेंशियली ट्रैप्ड बना देती है। इस चैप्टर में लेखिका एक बहुत ब्यूटीफुल बात समझाती है। फ्रुगैलिटी इज नॉट डेप्रिवेशन, मतलब कम खर्च करना खुद को डिप्राइव्ड करना नहीं है, बल्कि कॉन्शियसली चूज करना है कि कौन सी चीजें सच में आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करती हैं। अगर कोई चीज सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन उसके बदले आपको अपनी जिंदगी के एक्स्ट्रा घंटे काम करने पड़ते हैं, तो क्या वो सच में वर्थ इट है? धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि फ्रीडम एक्सपेंसिव चीजों से नहीं आती, फ्रीडम आती है कम जरूरतों से। जब इंसान को खुश रहने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है, तब वो नेचुरली ज्यादा फ्री फील करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई बार लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी खो देते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस, नो फैमिली टाइम, पुअर हेल्थ,
और फिर वो पैसा उसी हेल्थ को वापस पाने में खर्च हो जाता है। क्या फायदा ऐसी दौड़ का जहां इंसान कमाते कमाते जीना भूल जाए? लेखिका कहती हैं कि जिंदगी का गोल सिर्फ रिच दिखना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ। सिंपल लिविंग का मतलब सपने छोड़ देना नहीं है, बल्कि उन चीजों को चुनना है जो सच में हैप्पीनेस देती हैं, जैसे फैमिली टाइम, गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, नेचर, पीसफुल माइंड और वो फ्रीडम जहां इंसान सिर्फ बिल्स भरने के लिए ना जी रहा हो। इस चैप्टर में एक इमोशनल रियलाइजेशन ये भी है कि बहुत सी चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं वो एक्चुअली हमारी नहीं बल्कि सोसाइटी की डिजायर्स होती हैं। हमें बचपन से यही दिखाया गया कि सक्सेस कैसी दिखती है और धीरे धीरे हम उसी डेफिनेशन को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से ऑनेस्टली पूछता है मुझे सच में क्या चाहिए, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को लग्जरी में खुशी मिलती है, कुछ लोगों को सिंप्लिसिटी में। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान अपनी खुशी की डेफिनेशन खुद तय नहीं करता, तब वो पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, कम चीजों में खुश रहना हार नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान को दुनिया की एंडलेस रेस से बाहर निकाल सकती है। और शायद असली अमीरी वही है जहां इंसान के पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय, शांति, स्वास्थ्य और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की फ्रीडम हो। Chapter 7 For Love or Money Valuing Your Life, Energy, Work and Income। इस चैप्टर में किताब जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल पूछती है, क्या आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो काम पसंद है या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पैसे चाहिए? आज दुनिया में करोड़ों लोग हर सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, प्रेशर झेलते हैं और दिन खत्म होने तक पूरी तरह थक जाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सच में अपने काम से खुश होते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, फिर अगले महीने वही साइकिल शुरू हो जाती है। लेखिका विकी रॉबिन कहती हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने काम को सिर्फ मनी अर्निंग टूल बना दिया है, लेकिन इंसान सिर्फ पैसे के लिए पैदा नहीं हुआ। उसके अंदर ड्रीम्स हैं, क्रिएटिविटी है, पर्पस है और एक ऐसी जिंदगी जीने की इच्छा है जिसमें सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रगल ना हो। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आपको अपने काम को सिर्फ सैलरी से नहीं मेजर करना चाहिए, बल्कि ये देखना है कि उस काम की असली कीमत आपकी जिंदगी से क्या ले रही है। बहुत लोग हाई इनकम देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस इनकम के बदले वो क्या खो रहे हैं। फैमिली टाइम, मेंटल पीस, हेल्थ, स्लीप, फ्रीडम और कई बार खुद की आइडेंटिटी भी। अगर कोई इंसान बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन हर दिन अंदर से एग्जॉस्टेड फील करता है, तो क्या वो सच में सक्सेसफुल है? लेखिका कहती हैं कि जब आप अपनी नौकरी की असली कीमत कैलकुलेट करते हैं, तब आपकी सोच बदलने लगती है। जैसे ऑफिस आने जाने में कितना समय जा रहा है, काम का स्ट्रेस आपकी हेल्थ पर कितना असर डाल रहा है, आपको खुद को खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कितनी करनी पड़ रही है, और सबसे जरूरी, क्या आपका काम आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है या सिर्फ थकान। आज बहुत लोग ऐसी जॉब्स में फंसे हुए हैं जिन्हें वो सीक्रेटली हेट करते हैं, लेकिन वो डर की वजह से बदलाव नहीं कर पाते। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सोसाइटी। धीरे धीरे इंसान अपनी खुशी सैक्रिफाइस करके सिर्फ स्टेबल इनकम के पीछे भागने लगता है, और यही सबसे डेंजरस ट्रैप बन जाता है। इस चैप्टर में लेखिका हमें यह समझाती हैं कि अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी अर्निंग आपकी जिंदगी को कैसा बना रही है। अगर ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा स्ट्रेस है, तो शायद वो ग्रोथ नहीं, बर्डन है। अगर कम इनकम के बावजूद इंसान पीसफुल, हैप्पी और फुलफिल्ड फील करता है, तो शायद वो ज्यादा रिच है। ये चैप्टर हमें अपने काम और लाइफ एनर्जी के बीच कनेक्शन समझाता है। जब आप कोई काम करते हैं तो सिर्फ टाइम नहीं देते, आप अपनी जिंदगी का हिस्सा दे रहे होते हैं। और इसलिए जरूरी है कि इंसान खुद से ऑनेस्टली पूछे, क्या मेरा काम मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या सिर्फ मुझे फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाए रख रहा है। लेखिका ये भी कहती हैं कि कई बार लोग अपने काम को लेकर इतने डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो जिंदगी में क्या चाहते हैं। बस सालों तक वही रूटीन चलता रहता है, वेक अप, वर्क, कम होम, टायर्ड, स्लीप, रिपीट। धीरे धीरे जिंदगी मैकेनिकल लगने लगती है। लेकिन इंसान सिर्फ मशीन नहीं है, उसे पर्पस चाहिए, मीनिंग चाहिए, कनेक्शन चाहिए। इस चैप्टर में एक बहुत इमोशनल रियलाइजेशन ये भी है कि कई लोग अपने ड्रीम्स सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में पैशन पॉसिबल नहीं है।
लेकिन लेखिका कहती हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस इंसान को चॉइसेस देती है। जब अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम होते हैं तब इंसान के पास फ्रीडम बढ़ती है, और जब फ्रीडम बढ़ती है तब इंसान अपने दिल की सुनना शुरू कर सकता है। शायद वो कम पैसे में भी ज्यादा पीसफुल लाइफ चुन सके। शायद वो ऐसा काम करे जिसमें मीनिंग हो। शायद वो फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताए, और शायद पहली बार जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के बजाय ट्रूली लिव करने लगे। इस चैप्टर में मैक्सिमाइजिंग इनकम की भी बात की गई है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी स्किल्स, अपनी एनर्जी और अपने समय को वाइजली यूज करना है। लेखिका कहती हैं कि इनकम बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन अगर इनकम बढ़ाने के चक्कर में इंसान अपनी पूरी जिंदगी खो दे तो वो डील कभी फेयर नहीं हो सकती। असली सफलता तब है जब पैसा आपकी जिंदगी को सपोर्ट करे, ना कि आपकी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए सैक्रिफाइस हो जाए। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि काम सिर्फ पेचेक नहीं होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें डिग्निटी हो, मीनिंग हो, और कम से कम इतना बैलेंस हो कि इंसान अपनी जिंदगी महसूस कर सके। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, आपकी जिंदगी सिर्फ अर्निंग मशीन बनने के लिए नहीं है। आपकी लाइफ एनर्जी बहुत प्रेशियस है, और उसे कहां स्पेंड करना है यह फैसला कॉन्शियसली लेना जरूरी है, क्योंकि एक दिन पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी का जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। और शायद असली फाइनेंशियल फ्रीडम वही है जहां इंसान पैसे के डर से नहीं, बल्कि अपने पर्पस और पीस के साथ काम करना शुरू कर दे। चैप्टर 8 कैचिंग फायर, द क्रॉसओवर पॉइंट। इस चैप्टर में किताब उस मोमेंट के बारे में बात करती है जिसका सपना लगभग हर इंसान देखता है। एक ऐसी जिंदगी जहां काम मजबूरी ना हो, जहां इंसान सिर्फ बिल्स भरने के लिए ना जी रहा हो, जहां डर कम हो और फ्रीडम ज्यादा हो। लेखिका विकी रॉबिन इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाती हैं जिसे कहा जाता है द क्रॉसओवर पॉइंट। ये वो मोमेंट होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स इतनी इनकम जनरेट करने लगती हैं कि आपकी बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस आसानी से पूरे हो जाएं। मतलब अब आपको सिर्फ सर्वाइवल के लिए नौकरी करने की जरूरत ना रहे। यही वो पॉइंट है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं बल्कि रियलिटी बन सकती है। लेकिन इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करता, यह माइंडसेट की बात करता है। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ बैंक अकाउंट से नहीं आती, वो अवेयरनेस, डिसिप्लिन और पेशेंस से आती है। आज ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पेचेक टू पेचेक जीते हैं। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, फिर अगली सैलरी का इंतजार। धीरे धीरे इंसान को लगता है कि यही नॉर्मल लाइफ है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि जिंदगी सिर्फ एंडलेस अर्निंग और स्पेंडिंग साइकिल नहीं होनी चाहिए। इंसान के पास चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और वही क्रॉसओवर पॉइंट इंसान को वो फ्रीडम देता है। इस चैप्टर में सेविंग को सैक्रिफाइस नहीं बल्कि पावर बताया गया है। बहुत लोग सेविंग को बोरिंग समझते हैं, उन्हें लगता है कि अभी एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिना अवेयरनेस के स्पेंडिंग इंसान को फ्यूचर में और ज्यादा डिपेंडेंट बना देती है। जब इंसान कॉन्शियसली अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करता है और उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही इस चैप्टर का मैजिक है। पहले इंसान पैसे के लिए काम करता है, लेकिन क्रॉसओवर पॉइंट के बाद पैसा इंसान के लिए काम करने लगता है, और यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। लेखिका समझाती हैं कि बहुत लोग फ्रीडम चाहते हैं, डिसिप्लिन नहीं। उन्हें पीसफुल फ्यूचर चाहिए, लेकिन प्रेजेंट हैबिट्स बदलना मुश्किल लगता है। असल में फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती, ये छोटी छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स से बनती है। जैसे अननेसेसरी स्पेंडिंग कम करना, कॉन्शियस चॉइसेस लेना, रेगुलर सेविंग करना और पेशेंस रखना। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत इमोशनल रियलाइजेशन ये भी है कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी फ्यूचर सिक्योरिटी के टर्म में जीते हैं। उन्हें हमेशा फियर रहता है, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर बीमारी आ गई तो क्या होगा, अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा। और यही फियर उन्हें ऐसी जॉब्स में फंसे रहने पर मजबूर करता है जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। लेकिन क्रॉसओवर पॉइंट इंसान को सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, वो मेंटल फ्रीडम भी देता है। जब इंसान जानता है कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती हैं, तब उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। वो डिसीजंस फियर से नहीं बल्कि क्लैरिटी से लेने लगता है। वो सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करता, वो मीनिंगफुल लाइफ की तरफ बढ़ने लगता है।
इस चैप्टर में कैपिटल के बारे में भी बात की गई है, लेकिन यहां कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी सेव्ड लाइफ एनर्जी है। हर वो रुपया जो आपने कॉन्शियसली बचाया, हर वो अननेसेसरी खर्च जिसे आपने अवॉइड किया, वो आपकी फ्यूचर फ्रीडम का हिस्सा बनता है। और धीरे धीरे यही सेव्ड एनर्जी आपको चॉइस देती है, चॉइस टू रेस्ट, चॉइस टू एक्सप्लोर, चॉइस टू लिव डिफरेंटली। लेखिका एक बहुत ब्यूटीफुल बात कहती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब काम छोड़ देना नहीं है, बल्कि मजबूरी खत्म करना है। जब इंसान फाइनेंशियली फ्री होता है, तब वो काम इसलिए करता है क्योंकि वो करना चाहता है, ना कि इसलिए क्योंकि उसे सरवाइव करना है। और यही फर्क जिंदगी बदल देता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि हैप्पीनेस सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन फ्यूचर में जाकर वो खुश होंगे। लेकिन लेखिका कहती हैं कि अगर इंसान प्रेजेंट में कॉन्शियसली जीना सीख जाए, तो फ्रीडम का सफर अभी से शुरू हो सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है, जहां इंसान धीरे धीरे फियर कम करता है और अवेयरनेस बढ़ाता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, फ्रीडम अचानक नहीं आती, वो हर कॉन्शियस चॉइस के साथ बनती है। हर वो रुपया जो वाइजली यूज किया गया, हर वो डिजायर जिसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया गया, और हर वो हैबिट जिसने आपकी लाइफ एनर्जी बचाई, वो सब मिलकर आपकी फ्यूचर फ्रीडम बनाते हैं। और शायद जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग वही है, जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि अब वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं जी रहा, बल्कि सच में अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकता है। चैप्टर 9, वेयर टू स्टैश योर कैश फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम। इस चैप्टर में किताब उस सवाल का जवाब देती है जो हर इंसान के मन में आता है, अगर हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया, स्पेंडिंग को कंट्रोल कर लिया और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी डेवलप कर ली, तो अब आगे क्या? सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे सही जगह रखना भी जरूरी है। लेखिका विकी रॉबिन कहती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा अर्निंग नहीं है। असल फ्रीडम तब आती है जब आपका पैसा स्टेडिली ग्रो करने लगे और फ्यूचर में आपकी जिंदगी को सपोर्ट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को बचपन से इन्वेस्टिंग के बारे में सही एजुकेशन ही नहीं दी जाती। लोग सालों तक मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे वाइजली ग्रो करना नहीं सीख पाते। कुछ लोग डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते, उन्हें लगता है पैसा कहीं डूब ना जाए। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं, और कुछ लोग बिना समझे दूसरों को फॉलो करते रहते हैं। इस चैप्टर में लेखिका सबसे पहले माइंडसेट बदलने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब गैम्बलिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपनी सेव्ड लाइफ एनर्जी को ऐसी जगह लगाना जहां वो धीरे धीरे फ्यूचर फ्रीडम क्रिएट करे, यानी आपका पैसा सिर्फ पड़ा ना रहे, बल्कि आपके लिए काम करे। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पेशेंस से बनती है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, क्विक प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ धीरे धीरे बनती है। छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ बहुत पावरफुल बन जाती हैं। लेखिका कहती हैं कि इन्वेस्टिंग करते समय सबसे जरूरी चीज ग्रीड नहीं, बल्कि क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत लोग मार्केट में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन फियर और ग्रीड दोनों इंसान को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो लोग एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है तो डर कर सब बेच देते हैं। लेकिन फाइनेंशियली अवेयर इंसान इमोशंस से नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग से डिसीजंस लेता है। इस चैप्टर में सेफ्टी और सिंप्लिसिटी पर बहुत जोर दिया गया है। लेखिका कहती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। सिंपल डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग भी लंबे समय में पावरफुल रिजल्ट्स दे सकती है। असल गोल सिर्फ रिच बनना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए स्टेबल, पीसफुल और सिक्योर लाइफ। जब इंसान के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, तब उसके डिसीजंस बदल जाते हैं। वो फियर बेस्ड लाइफ कम जीता है और फ्रीडम बेस्ड लाइफ ज्यादा जीने लगता है। इस चैप्टर में पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसी इनकम जो सिर्फ डेली हार्डवर्क पर डिपेंड ना करे। क्योंकि अगर इंसान हमेशा सिर्फ अपने टाइम के बदले पैसा कमाता रहेगा, तो उसकी फ्रीडम लिमिटेड रहेगी। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट्स इनकम जनरेट करना शुरू करती हैं, तब धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगती है। यही वो स्टेज है जहां पैसा सर्वेंट बनता है और इंसान उसका स्लेव रहना बंद कर देता है। लेखिका ये भी समझाती हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का भी गेम है। मार्केट ऊपर नीचे होगा, इकोनॉमिक सिचुएशंस बदलेंगी,
लेकिन अगर इंसान पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखे तो धीरे धीरे वेल्थ ग्रो होती रहती है। इस चैप्टर में एक बहुत इमोशनल रियलाइजेशन ये भी है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट बिल्स में उलझे रहते हैं। उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस इंसान को फ्यूचर के लिए तैयारी करना सिखाती है, ताकि आने वाले समय में उसे फियर के साथ ना जीना पड़े। लेखिका कहती हैं कि हर सेव डॉलर आपकी फ्यूचर फ्रीडम का सीड है और हर वाइज इन्वेस्टमेंट उस सीड को ग्रो करने का तरीका। धीरे धीरे ये स्मॉल सीड्स मिलकर एक ऐसा ट्री बनाते हैं जो इंसान को सिक्योरिटी, पीस और फ्रीडम देता है। इस चैप्टर में रिस्क के बारे में भी बात की गई है, लेकिन यहां सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं बल्कि बिना अवेयरनेस के जीना बताया गया है। अगर इंसान सिर्फ कमाता और खर्च करता रहेगा लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ बिल्ड नहीं करेगा तो वो हमेशा डिपेंडेंट फील करेगा। लेकिन जब इंसान कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना शुरू करता है तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। उसे लगता है कि वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहा है। ये चैप्टर हमें रिच बनने के शॉर्टकट्स नहीं सिखाता, ये हमें सस्टेनेबल फ्रीडम बनाना सिखाता है। पेशेंस, डिसिप्लिन, अवेयरनेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही वो चीजें हैं जो इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक बड़ी इनकम से नहीं बनती, वो हजारों छोटे कॉन्शियस डिसीजन से बनती है। हर वो पैसा जो आपने वाइजली सेव किया, हर वो इन्वेस्टमेंट जो आपने पेशेंस के साथ ग्रो होने दिया, और हर वो मोमेंट जब आपने फियर के बजाय अवेयरनेस को चुना, वो सब मिलकर आपकी फ्यूचर लाइफ को सेफर और फ्रीयर बनाते हैं। और शायद जिंदगी का असली पीस वही है जब इंसान जानता है कि उसका भविष्य सिर्फ लक पर नहीं बल्कि उसकी कॉन्शियस चॉइसेस पर खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी योर मनी और योर लाइफ किताब की पावरफुल जर्नी। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में सोचने का नजरिया बदल देती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, ये हमारी लाइफ एनर्जी है, हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारी जिंदगी का हिस्सा। जब इंसान कॉन्शियसली जीना शुरू करता है, अपने खर्चों को समझता है, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानता है और कंपैरिजन की एंडलेस रेस से बाहर निकलता है, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। अमीर होना सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, असल अमीरी है मन की शांति, समय की आजादी, अच्छी हेल्थ और वो जिंदगी जिसे जीते हुए दिल हल्का महसूस करे। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में एक नई शुरुआत की होगी। अगर इस सफर ने आपके दिल को टच किया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग हिंदी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देश विदेश, गांव, शहर, जहां से भी आप इस हिंदी ऑडियो बुक फैमिली से जुड़े हैं, हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली एक नई इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा जिंदगी का हिस्सा है लेकिन पूरी जिंदगी नहीं।